जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए टाइम एंड वर्क यानी गणित का जो चैप्टर पढ़ेंगे वो टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। समय तथा कार्य, यकीन मानिएगा इस बार भी आपको एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बहुत आसान तरीके का सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक वॉच करना है और पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और आपको भी सॉल्व करने की कोशिश करना है। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है और बी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए उसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। यदि दोनों साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करें, उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर ए प्रतिदिन मतलब एक दिन में 10 घंटे काम करता है और 8 दिन का समय इसे लगता है, मतलब तो कितने घंटे का समय लगता है, ए को 80 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए किसी काम को पूरा 80 घंटे में कर सकता है और बी की यदि बात करें तो प्रतिदिन ये कितना काम करता है, 8 घंटे काम करता है और इसे काम को पूरा करने में 12 दिन का समय लगता है। तो 12 गुणा 8 करेंगे तो 12 आठे 96, ये 96 घंटे का समय किसे लगेगा, बी को लगेगा। प्यारे साथियों, क्या करना है आपको, जब आप लोगों को 2 आदमी 3 आदमी का समय आपको मिल जाए तो आप क्या करो, टोटल वर्क निकालो। और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो जो समय आपको मिल जाए इसका आप एलसीएम लो। तो 80 और 96 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इनके पास टोटल कितना काम है, 480, वो निकल कर आ जाएगा। अब 80 घंटे में ए 480 काम करता है तो एक घंटे में कितना काम करेगा, 480 में 80 का भाग लगाना तो 6 बार जाएगा। और बी की बात करें 96 घंटे में पूरा 480 काम कर सकता है तो बी का एक घंटे का काम कितना निकल कर आ जाएगा, 5 बार भाग जाएगा 96 का 480 में। दोनों अगर साथ में मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो कितना समय लगेगा, तो दोनों यदि साथ में मिलकर काम करेंगे ए और बी तो एक घंटे में ये एक एक घंटे का काम आपके पास निकल जाएगा और एक एक घंटे के काम को जोड़ोगे तो टोटल 11 घंटे का समय इनको लगेगा। तो पूरा काम करने में कितने घंटे लगेंगे, 480 में 11 का भाग लगाओ तो यहाँ पर आपके पास घंटों में समय आएगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि 6 घंटे काम करके प्रतिदिन यहाँ पर 6 घंटे काम करेंगे तो दिनों की संख्या चाहिए तो 6 का भी भाग लगाओ। तो यहाँ पर ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने समय में कर लेंगे, यहाँ पर आपके पास निकल कर आ जाएगा 6 8 48 यानी 80 बनेगा। 11 का भाग 80 में देंगे, 11 7 77 और यहाँ पर कितना बचेगा, 3/11 दिन। आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 7 सही 3/11। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात की जाए, ए और बी मिलकर एक साथ किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो क्वेश्चन में ए प्लस बी दोनों मिलकर क्वेश्चन में बोला 10 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं और बी अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा कर पाता है तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के यहाँ पर लिए गए, इसलिए पूरे क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, यकीन मानिएगा सभी टाइप यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन में बोला गया कि बी अकेला काम करेगा तो फिर उसे 15 दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पर समय मिल चुका है, टोटल वर्क लाएंगे। फिर से आपको क्या करना है, 15 का और 10 का लघुत्तम समापवर्ती लेना है। तो 15 और 10 का लघुत्तम होता है प्यारे साथियों यहाँ पर 30। तो टोटल काम इनके पास कितना है, 30 आ जाएगा। फिर इनका एक एक दिन का काम लेके आ जाओ, या इधर कहे तो ये इनकी कार्य क्षमता भी होती है।
तो 10 तिया 30 होता है, 10 का भाग लगाएंगे और 15 दूनी 30। अब ए और बी मिलकर एक दिन में, ये मान के चलो कि 3 काम करते हैं और बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है, तो ए का काम आ जाएगा एक दिन का। तो यहाँ पर 3 में से हम 2 को घटाएंगे तो ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। क्वेश्चन में कहा ए पूरा काम कितने समय में करेगा, तो ए का समय लाने के लिए टोटल काम 30 है, इसमें ए के एक दिन के काम का भाग लगा देंगे, तो 1 से 30 का भाग लगाएंगे तो 30 बार ये कटेगा और 30 दिन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात की जाए, जॉन 15 दिनों में घर को पेंट कर सकता है, जोई 10 दिनों में ऐसा कर सकता है, जबकि जेम्स इसे 5 दिनों में कर सकता है। तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे एक दिन में कार्य का कितना हिस्सा पूरा कर सकते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पर 3 लोगों की बात हो रही है। पहला नाम यहाँ पर बताया जॉन के बारे में और जॉन का समय क्वेश्चन में दिया है 15 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है। दूसरा नाम यहाँ पर निकल कर आया जॉय और जॉय उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तीसरा नाम आया यहाँ पर जेम्स और जेम्स के बारे में बताया गया कि इस काम को वो 5 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, 15 का, 10 का और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा और टोटल काम कितना है, 30 है तीनों के पास। यहाँ पर एक एक दिन का काम निकालने के लिए 15 का भाग 30 में देंगे, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30 हो जाएगा और 5 छक्के 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला यदि तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे एक दिन में कार्य का कितना हिस्सा पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो 2 + 3 + 6 एक दिन का काम टोटल इतना आएगा। 6 3 9, 9 में 2 जोड़ा तो 11, टोटल काम कितना बनेगा 11। और काम का ये कितना हिस्सा बनेगा, हिस्से में कन्वर्ट करना है। तो जितना काम हो चुका है उसको हिस्से में कन्वर्ट करने के लिए जो काम हिस्से में हमें कन्वर्ट करना है बटे के ऊपर लिखो और टोटल काम के साथ इसे कन्वर्ट करना है। टोटल काम हमारे पास कितना है 30, तो 11/30 काम पूरा कर लेंगे एक दिन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब हमारे पास निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार बात करें यदि क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है ए किसी कार्य को 15 दिनों में और बी उसे 20 दिनों में कर सकता है। दोनों 6 दिनों के लिए कार्य करते हैं, शेष कार्य कितना बच जाएगा। तो प्यारे साथियों, फिर से वही बात, मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे अलग टाइप के मिलेंगे। ए यहाँ पर बोला गया किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी के बारे में भी बोला गया कि उसी काम को वो टोटल पूरा 20 दिन में कर सकता है। दोनों का लघुत्तम लेंगे, टोटल काम हमारे पास 60 आएगा, 15 और 20 का लघुत्तम 60 हो जाएगा। 15 का भाग 60 में देंगे, 15 चुक 60 और 20 का भाग 60 में देंगे, 20 तिया 60। यहाँ पर बोला गया कि दोनों 6 दिनों के लिए कार्य करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का 6 दिन का काम निकालेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 4 + 3 और 6 दिन का काम निकालने के लिए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 होता है 7, एक दिन में दोनों 7 काम करेंगे तो 6 दिन में ये टोटल 42 काम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये कहा शेष काम कितना बचा, तो यहाँ पर क्या करो, शेष काम निकालना है। तो आपके पास टोटल काम 60 था जिसमें से 42 काम हो चुका है, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 5 में 4 गया 1, 18 काम शेष बचेगा। तो शेष काम जो है वो टोटल काम का कितना हिस्सा बनेगा, तो टोटल काम को हम यहाँ बटे में लिखेंगे यानी 60 को, तो यहाँ पर ये हिस्से में कन्वर्ट हो जाएगा बचा हुआ काम। यहाँ पर 6 से काटने के लिए 6 तिया 18 और 6 दाम 60 होता है, तो 3/10 काम और शेष बच जाएगा इनके पास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी 12 दिनों के लिए कार्य करता है फिर कार्य छोड़ देता है, तो ए अकेला बचे हुए कार्य को कितने दिनों में करेगा। यहाँ कार्य छोड़ने वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ए का समय लिखो 18 दिन,
क्वेश्चन में बोला गया बी उसी कार्य को 15 दिन में, तो बी का समय लिख दिया है 15 दिन। तो यहाँ पर टोटल काम लाएंगे, पहले 15 का और 18 का एलसीएम लेंगे लघुत्तम, तो 90 आएगा। और टोटल काम यहाँ पर 90 है। एक एक दिन का काम लाने के लिए 18 का भाग 90 में देंगे, 18 पंज 90 और 15 छक्के 90 हो जाएगा। क्वेश्चन ने बोला यदि बी 12 दिनों के लिए काम करता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी का 12 दिन का काम। 12 दिन का काम कितना हो जाएगा, बी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 12 दिन का काम लाने के लिए 6 में 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 छंग होता है 72, 72 काम हो जाएगा। फिर कार्य कौन छोड़ देता है, बी। बी यहाँ पर कार्य छोड़ देता है, तो अकेला ए बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, तो शेष काम। अब बी यदि काम छोड़ दे तो शेष काम जो बचेगा, 90 में से हम लोग 72 को माइनस करेंगे और 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 8 में से 7 गया, 1 बचेगा, 18 काम और बचा। इसे कौन करेगा, अकेला ए करेगा, क्योंकि बी ने काम छोड़ दिया तो ए अकेला इस बचे हुए काम को कितने समय में पूरा कर लेगा। तो 18 काम टोटल करना है और किसको करना है, ए का। और ए का एक दिन का काम कितना है, 5। एक दिन में 5 काम कर सकता है। 18 में हम 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 3 15। अब कितना बचेगा हमारे पास, 3 और बचेगा। और ये भी कौन करेगा, 5 आएगा बटे में, तो 3 सही 3/5 दिन में शेष बचा हुआ काम कर देगा कौन, ए। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी अकेला उसे 10 दिनों में कर सकता है। एक कार्य प्रारंभ करता है और 5 दिनों बाद बी उसमें शामिल होता है। अब यहाँ कोई पर्टिकुलर आदमी काम छोड़ के नहीं जा रहा है, यहाँ पर शामिल हो रहा है। तो कार्य को पूरा करने के लिए गए दिनों की संख्या बताओ। तो यहाँ पर भी समय दिया ए का 15 दिन। अब क्या करना है, बी का भी समय दिया कि बी पूरा काम 10 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन में बोला गया टोटल, अपन पहले वर्क निकाले, टोटल काम तो 15 और 10 का एलसीएम लघुत्तम 30 टोटल काम आ जाएगा। इनकी कार्य क्षमता या फिर एक दिन का काम निकालेंगे तो 15 छक्के 90 होता है और 10 तिया 30 होता है। 15 दूनी 30 होगा, यहाँ पर 2 बार माफ करना, 15 दूनी 30, तो यहाँ पर 2 और 3 इनका एक एक दिन का काम आ जाता है। क्वेश्चन ने बोला कि एक कार्य प्रारंभ करता है और 5 दिनों बाद बी उसमें शामिल हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए का 5 दिन का काम निकालना होगा, क्योंकि स्टार्ट काम करना 5 दिन का काम करना शुरू ए ने किया। ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 दिन में 5 दूनी 10 काम वो करेगा। अब बी उसमें शामिल हो गया। अब बी शामिल हो गया मतलब बचा हुआ काम जो है शेष, कितना काम बचेगा, तो 30 में से हमें क्या करना है, 20 माइनस, जो 10 काम कंप्लीट हो गया इसे माइनस कर दो, तो हमारे पास कितना काम और बचेगा, 20 काम और बचेगा। ये कौन करेगा, दोनों करेंगे, क्योंकि अब बी भी शामिल हो गया तो 2 + 3, ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर शेष काम को कितने दिन में करेंगे, तो 20 काम शेष बचा, 5 का भाग लगाओ, तो यहाँ पर शेष काम को करने में 4 दिन का समय और लगेगा। तो क्वेश्चन ने कहा कार्य पूरा होने में कितना समय लगा, मतलब पूरा समय कितना लगा इस काम को होने में। तो शुरू में 5 दिन लगे और बाद में कितने दिन और लगे, 4 दिन और लगे। तो 5 दिन और 4 दिन कितना हो जाएगा, 9 दिन। 9 दिन का टोटल इस काम को पूरा होने में समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, फिर बी और सी उसी काम को 8 दिन में कर पाते हैं और ए और सी उसी काम को करने में 10 दिन लगाते हैं। तो एबीसी साथ में काम करे तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो वेरी मोस्ट और आईएमपी। प्यारे साथियों, कई बार एमपी पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कैसे करोगे, क्वेश्चन में दिया ए प्लस बी पूरा काम कर सकते हैं 6 दिन में। क्वेश्चन में आगे लिखा बी प्लस सी अगर काम को करे तो पूरा काम 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। फिर बोला गया ए प्लस सी इस काम को करेंगे तो टोटल काम 10 दिन में पूरा हो सकता है।
तो पहले टोटल वर्क लाओ, यहाँ पर इन तीनों समय का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हमारे पास निकल कर आ जाएगा और 120 लघुत्तम होगा। अब क्या करना होगा, 120 को 6 का भाग देंगे तो 20 बार कटेगा, 8 का भाग देंगे तो 15 बार कटेगा और 10 का भाग देंगे तो यहाँ 12 बार कटेगा। क्वेश्चन ने कहा कि तीनों एक साथ काम करे, तो पहले क्या करो, इनके एक एक दिन के काम को जोड़ लो। मतलब ए प्लस बी का एक दिन का काम जोड़ दो बी प्लस सी के एक दिन के काम में, फिर सी प्लस ए का एक दिन का काम, तो बराबर इधर इनका एक एक दिन का काम जुड़ेगा 20 प्लस 15 प्लस 12। तो यहाँ पर हमारे पास ये सभी डबल डबल बार है, जैसे 1a और 1a 2a प्लस 1b और 1b यहाँ पर बनेगा 2b प्लस 1c और 1c बनेगा 2c बराबर इधर भी हम लोग जोड़ेंगे 20 15 और 12 को, तो हमारे पास यहाँ पर कितना बनेगा, 5 और 2 7 और 0 7 होगा, 1 1 2 और 2 4 यानी 47 यहाँ पर टोटल हमारे पास बनेगा। अब प्यारे साथियों 47 काम, अब यहाँ से क्या करो, 2 को कॉमन ले लो सब दूर से, तो अंदर क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी और बराबर में कितना है 47। हमें ए बी सी का एक दिन का काम चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी को यहीं रखो और गुणा से 2 इधर आएगा तो 47 के कहाँ चला जाएगा, भाग में 2 चला जाएगा। मतलब ए बी सी एक दिन में 47/2 काम करते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा कि तीनों मिलकर इस पूरे काम को कितने समय में करेंगे, तो पूरा काम हमारे पास कितना है 120 है, तो इसमें कितना इनकी कार्य क्षमता यानी 47/2 का भाग लगा दो, तो यहाँ पर हमारे पास समय निकल के आ जाएगा। तो ये 2 तो उलटकर 120 के गुणा में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 240 और 240 में अब किसका भाग लगाना, 47 का, तो कितनी बार भाग जाएगा, पहले यहाँ पर आप भाग लगाओगे 47 का 240 में, तो यहाँ पर ये भाग जाएगा टोटल 5 बार। तो आप क्या करो, 47 का मल्टीप्लाई 5 से करो, 5 7 है 35, कैरी 3, 5 चौका 20 और 3 23, 235 काम 5 बार में हो जाएगा। और कितना शेष काम बचा, 5 काम और बचा, और बटे में कितना 47 दिन। तो इस काम को अगर तीनों करेंगे तो 5 सही, 5/47, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। इस प्रकार 8वें क्वेश्चन की बात करें, ए एवं बी एक कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, वे एक साथ 20 दिनों तक कार्य करते हैं, तत्पश्चात बी कार्य छोड़ देता है और 15 दिनों पश्चात ए शेष कार्य को समाप्त करता है, कितने दिनों में ए स्वयं इस कार्य को समाप्त कर सकता है। मतलब क्वेश्चन में दिया क्या, ए प्लस बी का समय दिया कि ए प्लस बी इस काम को 30 डेज में कर सकते, 30 दिन में, वे एक साथ 20 दिनों तक काम करते, फिर बी ने काम छोड़ दिया और 15 दिनों के पश्चात ए शेष काम को कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी का टोटल एक काम को कर सकते 30 दिन में, तो इनका एक दिन का काम लाएंगे, ए प्लस बी का यहाँ पर लिखेंगे हम एक दिन का काम, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इनका एक काम था और इस एक काम को ये 30 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में 30 का भाग लगा दो, एक दिन का काम आ गया। क्वेश्चन ने ये कहा कि वे एक साथ 20 दिन तक कार्य करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का 20 दिन का काम भी निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, तो एक दिन का जब हमारे पास काम आ चुका है 1/30 और इनका 20 दिन का काम लाना है, तो 20 का गुणा कर लो, तो 2/3 यहाँ पर ये काम हो जाएगा। टोटल काम का 2/3 काम ये 20 दिनों में कर लेते हैं। अब यहाँ पर बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम, तो आप टोटल काम 1 माना था, इसमें से क्या करो 2/3 को घटा लो, तो 3 1 जा 3 और -2 करोगे तो 1/3 बचेगा, 1/3 काम और बचा। इसे अकेले किसने किया, 15 दिनों पश्चात, 15 दिन में कर लेता है, 15 दिन में ये काम हो चुका है 1/3, और किसने किया, ए ने। तो ए पूरा काम कितने समय में कर सकता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ए स्वयं पूरा काम, देखो 1/3 काम कितने समय में किया इसने, 15 दिन में, तो पूरा काम कितना है, 1 यूनिट काम है, पूरा काम हमने 1 यूनिट माना था, तो ये भाग का 3 इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो ए पूरा काम करने में 15 × 3
यानी कि 15 × 45 दिन का समय लेगा। 45 दिन, क्वेश्चन ने कहा कितने दिनों में ए स्वयं इस कार्य को समाप्त कर सकता है, तो 45 दिन में इस काम को ए अकेला कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन एक काम को बीच में ही छोड़ देता है। शेष बचे काम को बी 3 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए और बी ने साथ में कितने दिन काम किया, इसे भी आईएमपी लगाओ। बहुत इजी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। ए पूरे काम को 18 दिन में कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। और बी के बारे में बोला उसी काम को 9 दिन में बी कर सकता है। टोटल काम आप आराम से निकाल सकते हो। 18 और 9 का एलसीएम लेंगे लघुत्तम, तो ये टोटल काम होगा 18। इनका एक एक दिन का काम लाओ तो 18 एकम 18 और 9 दूनी 18। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला शेष बचे काम को बी 3 दिनों में पूरा कर सकता है। तो मतलब बी ने कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। इस क्वेश्चन से ये समझ आया। तो बी का हम क्या करेंगे, 3 दिन का काम निकालेंगे। और 3 दिन का काम कितना हो जाएगा बी का, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिनों में इसने कितना काम किया होगा, 6 काम किया होगा। तो यहाँ पर क्या करो, शेष काम जो बचा है उसे घटा लो। 18 टोटल काम था, 6 काम हो चुका है, अकेले ने किया, बी ने किया, तो 18 में से 6 गया, 12 काम और शेष बचा। अब ए और बी दोनों ने ये 12 काम साथ में किया था, तो 12 काम को करने में ए और बी कितना समय लेंगे, तो ए प्लस बी एक दिन दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 1 + 2 यानी 3। तो 12 में यदि आप 3 का भाग दोगे तो 3 चौक 12, यानी इन्होंने 12 काम कितने दिन में कर लिया था, 4 दिन में कर लिया। और 4 दिनों तक ही इन्होंने साथ में मिलकर काम किया था, और यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्स को एक कार्य का 1/3 भाग पूरा करने में 4 दिन लगते हैं, और वाई को उसी कार्य के 1/6 भाग को पूरा करने में 3 दिन लगते हैं, तथा जेड को उसी कार्य के आधे भाग को पूरा करने में 5 दिन लगते हैं। यदि तीनों इस कार्य को 3 दिनों तक साथ मिलकर करते हैं, एक्स एवं जेड कार्य को रोक देते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में वाई को कितना समय लगेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, इस पैटर्न को समझो। ये भी आईएमपी टाइप पे याद रख, हर एक क्वेश्चन लाजवाब मिलेगा, तो ध्यान पूर्वक समझो। एक्स को एक कार्य का 1/3, एक्स के बारे में बोल रहा है कि 1/3 काम ये करने में 4 दिन का समय लेता है। तो एक्स पूरा काम कितने समय में करेगा, आप क्या करा करो, ये जो 1/3 लिखा ना, इस समय से गुणा 3/1 का उल्टा गुणा कर दो, तो 4 3 आ जाएगा 12 दिन। यहाँ पर एक्स पूरा काम 12 दिन में कर सकता है। इसी प्रकार वाई के बारे में बोला कि वाई उसी कार्य का 1/6 भाग, 1/6 का मतलब 1/6 भाग करने में 3 दिन का समय लेता है। तो वाई पूरा काम कितने समय में करता है ये निकाल लो। तो इसी प्रकार जिस प्रकार एक्स का निकाला, तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 1/6 से, नहीं 6/1 से, 3 छंग हो जाएगा 18 दिन। तो y पूरा काम करने में 18 दिन का समय लेगा। उसी प्रकार z के बारे में बोला गया, आधा काम 1/2 काम कितने समय में करता है, 5 दिन में। तो इसका भी क्या करेंगे, पूरा काम करने का समय निकाल लेंगे। तो z पूरा काम करने में कितना समय लेगा, 5 में गुणा करो 2/1 का, तो 5 दूनी 10 दिन आ जाएगा। अब एक्स वाई जेड ये पूरा काम कितने समय में कर सकते हैं, 12 18 और 10 दिन में। तो यहाँ पर अब टोटल काम आराम से निकल सकता है, इनका लघुत्तम। तो यदि आप यहाँ पर 10 12 18 का एलसीएम लोगे तो 180 टोटल काम आएगा। और यहाँ पर एक एक दिन का काम निकाल लो, 12 एकम 12 12 पंच 60, 15 बार कटेगा, तो ये 15 काम एक्स एक दिन में कर सकता है। वाई का लाने के लिए 10 आएगा और जेड का यहाँ पर 18 आएगा। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि 3 दिन लगते हैं, वाई आगे क्या बोला गया, साथ मिलकर उन्होंने 3 दिनों तक साथ में काम किया। तो इनका तीनों का एक दिन का काम जोड़कर 3 का गुणा करो, तो 15 + 10
प्लस 18, ये तीनों मिलकर एक दिन में इतना काम कर सकते हैं। और इन्होंने 3 दिन तक काम किया तो 3 का गुणा करो, 3 दिनों का काम आ जाएगा। 8 0 5 13 का 3 कैरी 1, 1 1 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, 43 गुणा 3 करो तो इतना काम ये तीनों 3 दिन में कर लेंगे। 3 तिया 9 और 3 चुक हो जाएगा 12, 129, 129 काम इन्होंने 3 दिनों में कर लिया। अब शेष काम जो बचा वो निकाल लो। टोटल 180 में से घटाओ 129 को, 10 में से 9 जाएगा 1 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा और ये 0, 51 काम शेष बचा। क्वेश्चन ने कहा 51 काम को अकेला कौन करेगा, वाई करेगा, बाकी दोनों ने काम छोड़ दिया। तो वाई को शेष काम करने में कितना समय लगेगा, तो वाई एक दिन में 10 काम करता है, तो 51 काम होने में 5.1 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा? अगर आप चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पढ़ना चाहते हैं और शानदार सॉल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाओ, लाइक ज़रूर किया करें। इससे हमें आपका मोटिवेशन मिलता है कि आप कितना वीडियो को लाइक कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। और आप पढ़िएगा, यकीन मानिएगा चैप्टर वाइज सभी तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर करा दिए जाएंगे। और मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।